नागार्जुन की कविता में उपेक्षित समूह का स्वर। नागार्जुन की कविता समष्टि की कविता है। इनकी कविताओं में देश की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं में जनता की अनुभूतियों, विचार, समस्याओं को ज्यों का त्यों चित्रित किया है। देश और समाज की स्थितियों का यथार्थ चित्रण अत्यंत निर्भीक होकर किया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में भारत में सामंती व्यवस्था ने साम्राज्यवाद के गरीबों सहयोग से एक शोषण चक्र चलाया था। इस शोषण चक्र में पूंजीवाद तथा अफसरशाही को बल मिल रहा था। गरीबों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। गांवों तथा शहरों में गरीबों का जीना दूभर हो गया था। गांव में जहां सामंती, सूदखोरी, धार्मिक पाखंड आदि के द्वारा गरीबों का खून चूसा जा रहा था, तो वहीं शहरों में पूंजीवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण मजदूर दमन और शोषण का शिकार हो रहे थे। किसान और मजदूर शोषण की चक्की में बुरी तरह पिस रहे थे। ऐसी परिस्थिति में मार्क्सवादी चेतना से युक्त साहित्यकारों ने जनता में जागृति लाने के अनेक प्रयत्न किए। राजनीतिक दृष्टि से महायुद्ध की विभीषिका हमारे सामने थी, जिसने भारतीय जनमानस को आंदोलित किया। इन्हीं दिनों किसान और मजदूरों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता आई। सन 1936 ईस्वी के अप्रैल में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के लिए लखनऊ में प्रगतिशील लेखक सम्मेलन आयोजित किया गया। देश की आज़ादी के बाद इलाहाबाद में सितंबर 1947 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का विशाल अधिवेशन हुआ। इसके घोषणा पत्र में स्वाधीनता के लिए प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा जनवादी शक्तियों को मजबूत कर देश की जनता के सांस्कृतिक धरातल को ऊपर उठाने का आग्रह किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यों को नया साहित्य, जनयुग आदि पत्रिकाओं ने प्रकाशित कर उसे आगे बढ़ाने में सहायता दी। 1949 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ का एक सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नागार्जुन ने की। उन्होंने मजदूरों, शोषितों के लिए लिखे जाने वाले साहित्य पर बल दिया। प्रगतिशील साहित्य धारा को कई पत्र पत्रिकाओं का सहयोग मिला। सबसे पहले हंस ने प्रगतिशील लेखक संघ के उद्देश्य, उसके सम्मेलनों की रिपोर्ट आदि प्रकाशित करना आरंभ किया। प्रगतिवादी काव्यधारा मुख्यतः पत्रिकाओं के माध्यम से आगे बढ़ी है। विप्लव, हंस, रूपाभ, सरस्वती, विशाल भारत, माधुरी आदि पत्रिकाओं ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी की इस नवीन काव्यधारा को विकसित करने में सहायता की है। शुद्ध खड़ी बोली की परंपरागत रचनाओं को स्थान देने वाली सरस्वती ने भी सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं प्रकाशित की, जो छायावादी रुझान से भिन्न यथार्थ चेतना की वाहिका थी। इन्हें प्रगतिवाद का प्रथम कवि माना जाता है, जबकि इनसे पहले सुधा पत्रिका में निराला की रचना वह तोड़ती पत्थर ने काव्य चेतना की जागरूकता को यथार्थ परक रूप दिया। प्रगतिवादी चेतना सामाजिक यथार्थ तथा विश्व राजनीति के समूचे परिप्रेक्ष्य से उत्पन्न हुई थी। यह सामाजिक राजनीतिक चेतना समाजवादी रूस में 1917 ईस्वी में संपन्न हुई सर्वहारा क्रांति और साम्यवाद की तरह अग्रसर होती हुई एक नई दुनिया के सुनहरे सपनों से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही भारत की अपनी प्रगतिशील राष्ट्रीय चेतना तथा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्षरत भारतीय जनता की आकांक्षाओं के साथ विभिन्न प्रकार के अन्य सामाजिक राजनीतिक संदर्भ भी जुड़े हुए थे। सन 1930 से 1947 तक का समय भारतीय इतिहास का सबसे रोमांचक, क्रांतिकारी और उथल पुथल वाला समय था। इस युग में भारतीय जनता का संघर्ष चरम पर था। रचनाकार भी छायावादी कल्पना, लोक और आनंद से परे यथार्थ जीवन में हो रहे उथल पुथल के प्रति काफ़ी सजग हो चुके थे। प्रगतिवाद के प्रभाव से वस्तु के धरातल पर काव्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। काव्य की वस्तु जहां मानवीय संवेदनाओं के एक सीमित दायरे में ही परिक्रमा कर रही थी, अब अनंत संभावनाओं से जुड़ गई। छायावाद युगीन कविता के अशरीरी प्रेम की जगह अब यथार्थ प्रेम ने ले लिया। प्रगतिवादी कवि उन अर्थों में राष्ट्रीय नहीं थे जिन अर्थों में रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त और परिवर्ती युग में दिनकर थे। प्रगतिवादी कवि की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीयता का प्रथम चरण था। वे कोमल निष्क्रिय सौंदर्य भावना की रचना कर रहे थे।
समता की आकांक्षा ने भारतीय समाज में व्याप्त विषमता की ओर भी कवि का ध्यान आकृष्ट किया। वस्तुतः प्रगतिवाद ने ही पहली बार काव्य में यथार्थ को प्रतिष्ठित किया। नागार्जुन की कविता में सर्वत्र जनता की अनुभूति का सजीव चित्रण हुआ है। अधिकांश जनता गरीब और बेबस है। इन्होंने अपनी कविताओं में भूख, गरीबी, शोषण, बेकारी, सांप्रदायिकता, महंगाई जैसे सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में भी इन समस्याओं का सामना किया था। कवि की राय में आज़ादी से मजदूर किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। युवाओं के समक्ष बेकारी की समस्या का भी इन्होंने मार्मिक चित्रण किया है। खुरदुरे पैर कविता में उन्होंने रिक्शा खींचने वाले मेहनतकश व्यक्ति की पीड़ाओं का